everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स फ्रॉम बायोलॉजी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है हमने देखा था, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर फॉलिकल्स होता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स फिर कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टर्शरी में, और टर्शरी कन्वर्ट होता है मैच्योर फॉलिकल्स में, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है जब फीमेल मैच्योरिटी पे, प्यूबर्टी पे आ जाती है। हर मंथ एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है और रिलीज होता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है? तो ग्राफियन फॉलिकल एक्चुअली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है। इसमें एसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte होता है। एसेंट्रिक मतलब oocyte जो सेंटर में ना होके थोड़े कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे असेंट्रिक सेकेंडरी oocyte, जिसको सराउंडेड होता है नॉन सेल्यूलर लेयर ऑफ जोना पेड्यूसिडा। तो ये है आपका सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte को असेंट्रिक है, मतलब एक कॉर्नर में प्रेजेंट है, और इसके जो बाहर का लेयर है उसको कहेंगे हम लोग, इसके बाहर के लेयर को हम कहेंगे वेटेलाइन मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से एक लेयर तैयार होता है इसके बाहर भी, उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा जो है वो एक्चुअली सिक्रीट होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो oocyte के बाहर प्रेजेंट है। जो आउटर मोस्ट लेयर है इस ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल का, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर होता है, फाइब्रस होता है, और उसे कहते हैं थीका एक्सट्रेना। तो ये जो है ये बाहर का ये लाइनिंग वाला पार्ट देख सकते हो, ये सब है थीका एक्सट्रेना, जो बाहर का लेयर है, प्रोटेक्टिव है और फाइब्रस है। थीका एंड एक्सट्रेना के अंदर ही थोड़ा सा ये लाइट ग्रे पार्ट में आपको दिखेगा ये वाला लेयर, तो वो होता है थीका इंट्रेना। थीका इंट्रेना का काम है हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। तो आपने देखा था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स उस समय जब प्रिपेयर होते हैं तभी भी हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा था, और सेकेंड टाइम हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है थीका इंट्रेना। तो इसका काम क्या है? हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रेट करना। अब जो इनर टू थीका इंट्रेना होता है, मतलब ये ब्राउन वाला पार्ट, वो फॉलिकुलर सेल से बना होता है और वो मेम्ब्रेना ग्रेनोसोला होता है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट आप देख सकते हो जो थीका इंट्रेना के अंदर प्रेजेंट है, वो किससे बना हुआ है? फॉलिकुलर सेल से, जो है मेम्ब्रेना ग्रेनोसोला। जो मेम्ब्रेना ग्रेनोसोला है वो डिफ्रेंशिएट होता है 2 पार्ट में, डिस्कस प्रोलिगेरस एंड कोरोना रेडिएटा सेल्स में। ठीक है, तो डिस्कस पॉलीगेरस मतलब आपका ये वाला पार्ट, और कोरोना रेडिएटा मतलब ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है यहाँ से जो ज्वाइन होगी, ये ब्राउन बना रहा है, वो क्या है? डिस्कस पॉलीगेरस। और जो oocyte को सराउंडेड हो क्या है? कोरोना रेडिएटा। अब जब क्यूमुलस ऑस्फोरस जो टर्म है वो oocyte के लिए यूज होता है जब वो सराउंडेड होता है ग्रैन्युलोलर सेल से, मतलब ये ब्राउन पार्ट प्लस येलो पार्ट, ब्राउन प्लस येलो, ये दोनों को मिला के क्या कहोगे आप? क्यूमुलस ऑस्फोरस। ठीक है, क्यूमुलस ऑस्फोरस मतलब ये येलो और ब्राउन पार्ट दोनों मिला के क्यूमुलस ऑस्फोरस है। सिर्फ येलो पार्ट होता है oocyte और सिर्फ ब्राउन पार्ट होता है कोरोना रेडिएटा। अब इनके बीच में जो है ये वाला जो पिंक वाला पार्ट देख सकते हो, ये कैविटी है। इस कैविटी मतलब एक एम्प्टी स्पेस, उसे कहते हैं एंथ्रम। एंथ्रम मतलब कैविटी, एक एम्प्टी स्पेस।
और इस एंथ्रम में प्रेजेंट होता है एक लिक्विड जिसे कहते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई। तो लीकर फॉलिक्यूलाई प्रेजेंट होता है एंथ्रम में। तो ये एक स्ट्रक्चर है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफेन फॉलिकल का। तो आपको याद रखना होगा कि ग्राफेन फॉलिकल में क्या क्या प्रेजेंट है। ग्राफेन फॉलिकल में सबसे बाहर साइड में प्रेजेंट है थीका एक्सट्रेना, जिसका काम है प्रोटेक्शन एंड फाइब्रस कवरिंग देना। फिर उसके अंदर प्रेजेंट है थीका इंट्रेना, जिसका काम है हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। उसके अंदर प्रेजेंट है ब्राउन कलर का जो है वो ग्रेनुलोसर सेल्स। ग्रेनुलोसर सेल्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो उस साइड को सराउंड करता है वो कोरोना रेडिएटा, और जो बाकी का पार्ट है उसे कहेंगे हम लोग डिस्कस प्रोलिगेरस। ठीक है, डिस्कस प्रोलिगेरस। अब जो एम्प्टी पार्ट है ये वाला पिंक वाला, इस एम्प्टी स्पेस को कहते हैं एंथ्रम, और एंथ्रम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं ल्यूकर फॉलिक्यूलाई। अब जो ओसाइड है वो एसेंट्रिक है, मतलब सेंटर में ना होके कॉर्नर में प्रेजेंट है, और वो सराउंडेड होता है ओसाइड बाहर से लेयर से सराउंडेड होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन से। वेटेलाइन मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर लेयर प्रिपेयर करता है अपने भी बाहर, जिसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। अब आगे हम देखेंगे ओविडक्ट, या फिर उसे कहिए फिलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। तो ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब एक्चुअली पेयर में प्रेजेंट होते हैं। वो मस्क्यूलर डक्ट्स होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टली, किसके ऊपर, पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर। तो पेरिटोनियल जो कैविटी है उसकी जस्ट ऊपर ये जो है ये पूरा आपका फिलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये फिलोपियन ट्यूब है जो पेयर में है और पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है। जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब जहां से ये ओपन होता है, जहां से शुरुआत होता है, वो प्रॉक्सिमल एंड ओवरी के पास होता है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड है जो ओवरी के पास है, और जो उसका डिस्टल एंड है वो है यूटेरस, दैट इज फंडस के पास। ठीक है, तो उसका डिस्टल एंड मतलब एंड वाला टेल जो है वो है फंडस के पास या यूटेरस के पास, और जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है मतलब ओपन जहां से होता है वो है ओवरी के पास। ठीक है, अब इस ट्यूब का लेंथ क्या है? तो इस ट्यूब का जो पूरा लेंथ है वो है 10 से लेके 12 सेंटीमीटर के बीच, और अंदर से ये ट्यूब में होता है सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट। तो पूरे अंदर ये ट्यूब के पूरे अंदर आप देखोगे सिलिएटेड इपिथेलियम, मतलब ऐसे हेयर लाइक इपिथेलियम। अब ये हेयर लाइक इपिथेलियम का ये काम होता है कि जो ओवी जो है रिलीज होने वाला है उसे आगे आगे ढकल के ले जाना। तो ये जो सिलिएटेड इपिथेलियम है वो ऐसे से मूव करके जो ओवरीज है उसे आगे आगे ले जाते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो उन्हें मूव करवाने का काम ये सिलिएटेड इपिथेलियम करते हैं। अब जो ये यूटेराइन ट्यूब है या फिलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है इनफंडिक्यूलम। तो सबसे पहला पार्ट है इस ट्यूब का जो है इनफंडिक्यूलम, जो ये पार्ट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इनफंडिक्यूलम, जो ओवरी के पास है। इनफंडिक्यूलम जो है वो प्रॉक्सिमल फर्नल लाइक स्ट्रक्चर है। फर्नल मतलब जिससे हम कैरोसिन या कुछ भरते हैं, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब फर्नल लाइक स्ट्रक्चर है। और प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग का पार्ट ही है वो फिलोपियन ट्यूब का। इसके अंदर जो ओपनिंग है उसे हम कहेंगे ऑस्ट्रियम। ऑस्ट्रियम मतलब इस ट्यूब का ओपनिंग, और ये ऑस्ट्रियम जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से सराउंडेड होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिमेरी, और फिमेरी में से एक फिमेरी तो इतना लंबा होता है जो ओवरी को पकड़ के रखे। तो ये देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रियम, ये ओपनिंग, इसके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम है जिसे हम फिमेरी कहेंगे। इसका काम है ओवरी को पकड़ के रखना। ठीक है, अब जो सिलिया है और जो मूवमेंट ऑफ फिमेरी है वो हेल्प करता है ओव्यूलेटेड एग को ऑस्ट्रियम थ्रू अंदर पुश करने में। तो जो सिलिया होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट है सिलिएटेड इपिथेलियम, और ये फिमेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये दोनों मिलके हेल्प करते हैं कि ओवरी में से जो एग रिलीज होगा उसको वो अंदर की तरफ पुश करे। मतलब वो इस तरह से मूव होते हैं कि उस नॉन मोटाइल एग को अपने साथ वो अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब इधर का मिडल पार्ट। तो इनफंडिकुलम के बाद वाला जो पार्ट है वो है एम्प्यूला, जो है मिडल पार्ट ऑफ दिस फिलोपियन ट्यूब।
अब ये एम्प्यूला जो है वो मिडल पार्ट है, वो काफी लॉन्ग है और वो स्ट्रेट पार्ट होता है ओविडक्ट का। ठीक है, अब इस एम्प्यूला का ये काम है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है या स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है वो जनरली एम्प्यूला रीजन में होता है, ना कि यूटेरस में। तो जो स्पर्म है वो वजाइना थ्रू अंदर यहाँ से घुसता है, फिर यहाँ से पुश किया जाता है वो अंदर एम्प्यूला तक, तो यहाँ पे स्पर्म आ जाता है। ठीक है, और साथ ही ओवरी जो है यहाँ पे ओवम रिलीज करता है और ओवम को जो है ये फेमिराई और सिलिएटेड इपिथेलियम बीच में एम्प्यूला तक लेकर आते हैं। तो ओवम और स्पर्म दोनों भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एम्प्यूला में तो ओवम और स्पर्म दोनों भी एम्प्यूला में मिलेंगे, उनका फ्यूजन होगा और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है जो है इस्तामस या कॉर्न्यूना। तो ये है इस्तामस, जो एंडिंग वाला पार्ट है, जो एम्प्यूला और यहाँ पे यूटेरस के बीच का पार्ट है वो है इस्तामस। अब इस्तामस का काम क्या है? तो इस्तामस एक्चुअली एक डिस्टिल नैरो पार्ट होता है जिसमें एक ओपनिंग होता है, डक्ट मतलब एक टाइप ऑफ ओपनिंग जो होता है जो यूटेरस में जाके ओपन होता है। तो इस्तामस क्या है? ये एक ओपनिंग है, एक डक्ट प्रेजेंट है जो यूटेरस में जाके ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस एक बार ठीक से रिवाइज करवा दूं। तो आपने देखा है अभी फिलोपियन ट्यूब, ये पूरा फिलोपियन ट्यूब पेयर में प्रेजेंट है दोनों साइड में। ठीक है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें अंदर की साइड से सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट है जो ओवम और स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम में होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम फीमेरी कहते हैं, जो ओवरी को पकड़ के रखता है। ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है इस फिलोपियन ट्यूब का, और वो ओवम को अपने अंदर से ऑस्टिया थ्रू अंदर पुश करता है। नेक्स्ट पार्ट है एम्प्यूला। एम्प्यूला में ओवम और स्पर्म का जो है यहाँ पे फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ ही जाइगोट तैयार होता है। और लास्ट पार्ट जो है वो करूना या फिर आप इस्तामस बोलिए, जो इसमें वो एंड डिस्टिल ओपनिंग है जो यूटेरस में जाके मिलता है, और जो ये फ्यूजन के बाद जाइगोट तैयार होता है उसे इस्तामस थ्रू ही यूटेरस में प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट है यूटेरस। यूटेरस जो है वो गर्भाशय आप बोलिए या फिर उसे बूम कहिए, तो यूटेरस ही गर्भाशय या बूम है। तो ये एक्चुअली हॉलो होता है, मतलब अंदर से पूरा खाली होता है, मस्क्यूलर होता है क्योंकि पूरी तरह मसल से बना होता है। ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। पियर एक फ्रूट है जिसका शेप कुछ इस तरह से है, तो ये इसका भी शेप कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए ये पियर शेप्ड ऑर्गन है। और वो प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहां यूरिन जमा होता है जस्ट उसके ऊपर और थोड़ा पीछे होकर ये यूटेरस प्रेजेंट होता है। अब यूटेरस का लेंथ देखिए, तो यूटेरस का लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर, उसका ब्रॉडनेस होता है 5 सेंटीमीटर और उसका थिकनेस मतलब चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई कितना है? 7.5, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। अब यूटेरस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट है जो ये वाला है, इसे हम कहेंगे फंडस। ठीक है, यूटेरस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो एक्चुअली इस्तामस से जुड़ा हुआ है वो क्या है? फंडस। तो फंडस क्या होता है? डोम शेप स्ट्रक्चर है। डोम मतलब इस तरह का। तो ये फंडस जो है वो डोम शेप स्ट्रक्चर है और जनरली जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, यहाँ ही इम्प्लांट होता है। तो एक्चुअली फ्यूजन कहाँ होता है? यहाँ पे ओवम और स्पर्म का फ्यूजन जो है वो इस एरिया में होता है, मतलब एम्प्यूला में होता है। फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं और जाइगोट में कन्वर्ट होके इस्तामस थ्रू ये अंदर आता है और यहाँ पे फंडस में वो जुड़ जाता है। मतलब जनरली जो एम्ब्रियो है उसका जो सिर है, मतलब जो बेबी है उसका सिर फंडस में जुड़ जाएगा और उसका बॉडी फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे 9 मंथ्स में डेवलप होगा। पर वो ज्यादातर इम्प्लांट कहाँ होता है? फंडस में। फिर ये जो मिडल रीजन है यूटेरस का, इसे हम कहेंगे बॉडी। बॉडी जो है वो ब्रॉड है, देखो चौड़ा है, और नीचे की तरफ टैपर हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। फिर उसके बाद वाला जो ये रीजन है, ये यहाँ तक
इसे हम कहेंगे सर्विक्स। तो ये है नेक्स्ट या लास्ट पार्ट ऑफ यूटेरस, दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो एक्चुअली उसमें नैरो नेक होता है और उसका लेंथ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका लेंथ कितना है? अराउंड 2.5 सेंटीमीटर और एक गर्दन की तरह यूटेरस का, ठीक है। वो आगे जाके वजाइना में मिलता है। सर्विक्स का काम क्या? आगे जाके वजाइना में मिलना। सर्विक्स में आपको दो तरह की ओपनिंग देखने मिलेगी। पहला ओपनिंग जो बाहर से अंदर की ओर है तो उसे कहेंगे हम इंटरनल ओएस। देखिए दो तरह का ओपनिंग है, एक है बाहर से अंदर की ओर, दैट इज इंटरनल ओएस, और एक अंदर से बाहर की ओर जो है एक्सटर्नल ओएस। तो यूटेरस में दो तरह का ओपनिंग है, एक बाहर से अंदर इंटरनल ओएस और एक अंदर से बाहर एक्सटर्नल ओएस। अब यूटेरस जो है या यूटेराइन वॉल है वो 3 लेयर में डिस्टिंग्विश है। तो पहले हमने देखा यूटेरस 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश था। पहला था फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अभी तीनों भी पार्ट जो हैं यूटेरस के, इनके ऊपर जो भी मसल्स हैं वो 3 टाइप ऑफ मसल से बने हुए हैं। मतलब फंडस भी, बॉडी भी और सर्विक्स भी 3 टाइप ऑफ लेयर से बने हुए हैं। पहला जो सबसे बाहर का लेयर है, जो यूटेरस के सबसे बाहर का लेयर है, इस सबसे बाहर के लेयर को हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। जो सबसे बाहर का लेयर वो क्या है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के अंदर एक लेयर होता है जो मिडल लेयर है। तो मिडल थिक लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम। तो मिडल जो थिक लेयर है वो क्या है? मायोमेट्रियम। जो सबसे बाहर का लेयर है वो पेरीमेट्रियम, जो मिडल थिक और एक्चुअली मस्क्यूलर भी है वो कौन है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो बहुत थिक लेयर होता है और उसके मसल्स बहुत ही स्मूथ होते हैं। मायोमेट्रियम का काम है कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे। मतलब वो मसल कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं, कभी आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, मतलब वो मूव होते रहते हैं, जिससे लेबर पेन क्रिएट हो और बच्चा जो है वो बर्थ में आए, मतलब वो पैदा हो सके, वो बाहर आ सके। मतलब पार्ट्यूरेशन के समय ये ही ठीक मस्क्यूलर मायोमेट्रियम अपने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से चाइल्ड को बर्थ देते हैं। जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस का जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जिससे एक म्यूकोसल मतलब एक म्यूकोसा साइड लाइक या स्टिकी लाइक मटेरियल जो वो रिलीज करता है और वो बना रहता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम से। ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस फिक्स नहीं होता। जैसे आउटर पेरिथेरियम थिन है, मिडल मायोमेट्रियम थिक है, बट आप एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो है वो बता नहीं सकते क्योंकि उसका थिकनेस रेगुलर नहीं होता है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा 28 डेज का है, पूरे ही 28 डेज उसका थिकनेस चेंज होता रहेगा। मायोमेट्रियम का काम था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और एंडोमेट्रियम का काम है ब्लड वेसल सप्लाई करना, मतलब ब्लड सप्लाई करना। यूटेराइन ग्लैंड्स भी है उसमें, ठीक है। और इसका मेन काम होता है नरिशमेंट देना डेवलपिंग फीटस को। तो यदि बेबी जो है वो बन गया है और फ्यूजन हो चुका है वहां पे ओवम और स्पर्म का, और जाइगोट जो है इम्प्लांट हो चुका है, तो ये मायोमेट्रियम का काम होगा, सॉरी एंडोमेट्रियम का काम होगा उसे नरिशमेंट देना और उस बेबी को बड़ा करना। पर सपोज वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, फ्यूजन हुआ ही नहीं है, तो मायोमेट्रियम का उस केस में कोई काम नहीं है, सॉरी एंडोमेट्रियम का उस केस में कोई काम नहीं है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा धीरे धीरे और इसलिए उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। पर 28 के साइकिल में जब एग रिलीज होगा वापस उसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सपोज वापस फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वापस कम हो जाएगा। इस तरह से उसके थिकनेस बढ़ता कम होता रहता है। तो अब हमने देखा है कि यूटेरस में 3 लेयर्स है। बाहर का जो है वो है पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना जो है वो है ट्यूब्यूलर और वो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब फीमेल का सेक्सुअल एक्टिविटी वाला ऑर्गन। वजाइना का लेंथ होता है 7 to 9 सेंटीमीटर और वो प्रेजेंट होता है सर्विक्स और वेस्टिब्यूलर के बीच में। तो सर्विक्स जो अभी हमने देखा जो यूटेरस के नीचे इस तरह से प्रेजेंट था वो सर्विक्स वाला लेयर है,
और बीच में होता है वजाइना, और वजाइना के बाहर होता है वेस्टिबुलम, मतलब जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो। तो वजाइना कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सर्विक्स के बीच में वजाइना प्रेजेंट होता है। वजाइनल वॉल जो है वो इनर जो उनमें लाइनिंग होता है वो होता है म्यूकोसल लाइनिंग, इनर म्यूकोसल लाइनिंग, मिडल मस्क्यूलर लेयर और आउटर एडिवेंटिया लेयर। तो वजाइना के अंदर 3 टाइप ऑफ लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर का है वो है एडिवेंटिया लेयर, जो बीच का है वो है मस्क्यूलर लेयर, और जो सबसे अंदर है वो है म्यूकोसल लाइनिंग। ठीक है, और ये काम क्या करता है वजाइना? वो फीमेल के सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या स्पर्म के एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो म्यूकोसल इपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड और नॉन कैरेक्टराइज्ड होता है। ठीक है, वो किस तरह का इपिथेलियम से बना है? वजाइना का अंदर का इपिथेलियम वाला लेयर वो बना हुआ है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम से और नॉन कैरेक्टराइज्ड इपिथेलियम से, और उसका काम है ग्लाइकोजिन स्टोर करके रखना। वजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, बट वहां पे सर्वाइकल सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है जो वजाइना खुद रिसीव करता है। और यहाँ पे इस म्यूकस मतलब इस स्टिकी मटेरियल का ये काम होता है कि वो मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में जो फ्रिक्शन हो उसे वो कम करे। जो ओपनिंग है वजाइना का वो जाके होता है वेस्टिबुला में, और उसे कहते हैं वजाइनल ओरिफिस। तो वजाइना कहाँ ओपन होता है? वेस्टिबुले में, और उसे क्या कहेंगे? वजाइनल ओरिफिस। जो ओपनिंग है वजाइना का वो कवर होता है बाय फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। तो वजाइना का जो ऊपर का ओपनिंग किससे वो कवर्ड है? फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वजाइना है इसकी यहाँ पे एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा जिसे हम हाइमेन कहेंगे। ये हाइमेन का प्रेजेंस होना ये बताता है कि वो फीमेल वर्जिन है। यदि ये हाइमेन ब्रेक होगा तो ये कहेगा, बता सकते हैं कि फीमेल जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर चुकी है। तो जो वजाइना है वो एक्ट करता है 2 तरह के पैसेज के लिए। पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, मतलब यदि सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वहां पे अब अंदर के जो ओवम है और जो अंदर का वो एंडोमेट्रियम लेयर है वो सबका यूज नहीं रहा, तो सबको बाहर आना होगा। तो बाहर आने के लिए जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बाहर मटेरियल जो हम फेंकेंगे वो कहाँ से जाएगा? वजाइना थ्रू बाहर आएगा। और दूसरा उसका काम है बर्थ देना। तो जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो बेबी इसी कैनाल थ्रू या वजाइना थ्रू ही बाहर आता है ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाहर से एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। तो जो एक्सटर्नल जेनिटिलियन ऑर्गन्स होते हैं फीमेल का वो होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और वो इंक्लूड करता है 5 तरह के ऑर्गन्स को। पहला है वेस्टिबुलाई, दूसरा है लैम्बिया माइनोरा, नेक्स्ट है चिलिटोरिस, नेक्स्ट है लैम्बिया मेजोरा, और लास्ट है मॉन्स प्यूबिस। और इन सब को मिला के कहते हैं वल्वा। वल्वा मतलब ये सब 5 के जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहेंगे? वल्वा। तो वल्वा जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है वेस्टिबुले। वेस्टिबुले एक्चुअली एक डिप्रेशन होता है, मतलब एक खड्डे की तरह बना हुआ रहता है, और इस वेस्टिबुलो में 2 तरह के ओपनिंग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला ओपनिंग होता है वो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे यूरिन पास होता है, और जो नीचे वाला ओपनिंग होता है वो होता है वजाइनल ओपनिंग, जिससे बेबी जन्म में होता है या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो जिस तरह से मेल में पेनिस में एक ही तरह का ओपनिंग है, मतलब सेम ओपनिंग से यूरिन भी बाहर आता है और स्पर्म भी, पर फीमेल में 2 डिफरेंट ओपनिंग्स होते हैं। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है वजाइनल ओपनिंग, और ये दोनों भी ओपनिंग को मिला के हम क्या कहेंगे? वेस्टिबुले। नेक्स्ट होता है लैम्बिया माइनोरा। लैम्बिया माइनोरा इस वेस्टिबुले के कॉर्नर्स में से फोल्डेड स्किन की तरह होता है। तो ये थिन फोल्ड्स होते हैं पेयर ऑफ लैम्बिया मेजोरा के अंदर। ठीक है, लैम्बिया माइनोरा के बाहर लैम्बिया मेजोरा भी प्रेजेंट है। तो लैम्बिया माइनोरा जो है वो थिन फोल्ड ऑफ स्किन है जो लैम्बिया मेजोरा के अंदर और वेस्टिबुलो को सराउंड किए हुए है। ठीक है, और ये एक हुड लाइक कवरिंग देता है किसको? चिलिटोरिस को। तो ये लैम्बिया माइनोरा किसे कवरिंग देता है? चिलिटोरिस को।
तो अब चिलिटोरिस क्या होता है? तो जो हमने देखा दो तरह के ओपनिंग है, एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक है वजाइनल ओपनिंग। उसके ऊपर ही, ये दोनों ओपनिंग्स के ऊपर ही एक स्मॉल कोनिकल शेप का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्शन होता है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ स्किन होता है, बहुत ही ज्यादा वो सेंसिटिव होता है। और वो लेम्बिया माइनोरा के अंदर, एंटीरियर टू लेम्बिया माइनोरा है, ये हमारा लेम्बिया माइनोरा है, बस उसके इंटीरियर साइड को ये प्रेजेंट है। ये उसको उस किससे बना हुआ? ये बना हुआ है इरेक्टाइल टिश्यू से, जिसे हम कहेंगे कॉर्पोरा कार्नोवोसा। और ये जो चिलिटोरिस है वो होमोलोगस टू पेनिस होता है, मतलब मेल में जो पेनिस है उसी का होमोलोगस ऑर्गन है चिलिटोरिस फीमेल में, बट इसका कोई काम नहीं है, बस ये एक सेंसिटिव प्रोजेक्शन है। जो यूरेथ्रल और वजाइनल ओपनिंग है वो अलग से ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लैम्बिया मेजोरा। लैम्बिया मेजोरा एक बाहर की तरफ पेयर स्किन होता है। तो ये पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो एक्चुअली ये पूरे सारे ओपनिंग्स को और सारे वुल्वा को सराउंड करता है। तो इसका काम है पूरे वुल्वा को, मतलब सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाहर से दिख रहे हैं उन सबको सराउंड करना और प्रोटेक्ट करना। और लेम्बिया मेजोरा जो है वो होमोलोगस टू स्कॉर्टम है, जो मेल में स्कॉर्टम होता है उसी को होमोलोगस ये लेम्बिया मेजोरा फीमेल में है। ये सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है सारे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल्स में, जैसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, दैट इज वेस्टिबुलाई। यूरेथ्रल प्लस वजाइनल ओपनिंग को क्या कहेंगे? वेस्टिबुलाई। तो उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? लैम्बिया मेजोरा। लास्ट है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इनके ऊपर ही प्रेजेंट एक एलिवेटेड स्किन होता है या एलिवेटेड पार्ट ऑफ बॉडी है, जो स्टमक के नीचे और ये जो पूरा वेस्ट वल्वा है उसके ऊपर प्रेजेंट है। ये एक फ्लैशी एलिवेशन ऑफ स्किन है जो स्टमक के नीचे वल्वा के ऊपर प्रेजेंट है या फिर लैम्बिया मेजोरा के ऊपर प्रेजेंट है। मॉन प्यूबिस और लैम्बिया मेजोरा पे बहुत सारे प्यूबिक हेयर होते हैं। ये प्यूबिक हेयर का काम होता है कि उसे किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फंगस या फिर कोई भी तरह के वायरसेस से इन ओपनिंग्स को बचा के रखना अटैक से। ठीक है, और उसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, एनी सजेशन, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, the only difference between a good day and a bad day is your attitude. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.